सियासत की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ब्रेक लगा दिया है और उस ब्रेक लगने के बाद कई छात्र नेता आक्रोशित होकर एबीवीपी के जो छात्र नेता हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी सचिवालय में यहाँ पर आ गए हैं और एक तरीके से वीसी सचिवालय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और इस दौरान जब पुलिस आती है तो ये कार्यकर्ता अपने कपड़े उतार देते हैं। सबसे पहला सवाल तो होशियार भाई आप ही से है, एबीवीपी के कपड़े उतर गए, ऐसी बातें चल रही है। देखिए, ये कपड़े उतरे बहनों के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में, छात्र संघ चुनाव के सम्मान में और बहन बेटियों के स्वाभिमान के लिए गर्दन तक उड़वा दी थी हमारे पूर्वजों ने। ये तो कपड़े उतारे हैं, इसलिए पूरे राजस्थान की छात्र शक्ति का नेतृत्व आज विद्यार्थी परिषद यहां कर रही है। जयपुर की राजधानी में हम लोग मजबूती के साथ में हमारे भाइयों की आवाज उठा रहे हैं और ड्रामे करने का काम कौन कर रहा है? आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से मैनेज करने के कारण इस आंदोलनों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एबीवीपी सड़कों पर कब उतरेगी? क्योंकि ये तो एक कमरों में बैठने वाली बात है। लोकतंत्र का पर्व आ रहा है कल, पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश मनाएगा। हम सम्मान करते हैं और पूरे राजस्थान में प्रदेश व्यापी आंदोलन आज विद्यार्थी परिषद ने किया है। आने वाले समय में हम मजबूती के साथ में इस मांग को उठाएंगे। हमारी न्याय यात्रा के कारण सरकार डरी हुई है। बहन बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के लिए, बेरोजगारों के सम्मान के लिए विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा के कारण सरकार डरी और इसी डर के कारण आज विद्यार्थी परिषद ने ये आंदोलन किया और सरकार ने चुनाव बंद कराए। आप कुछ पोस्टर दिखा रहे हैं, क्या है ये मैं एक दो दिन से ढूंढ रहा, मेरे को मिल गया। सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही? आप ये पिछली बार अखबार में छपे थे, ये सभी अखबार में ये देखोगे तो ये आप छपे थे। इसमें लिखा हुआ है राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय में NSUI मुक्त। पिछली बार विधानसभा चुनाव नहीं थे, इस बार जल्दी ही विधानसभा चुनाव है, तो सरकार को पता है युवा आपको आईना दिखा देगा, इसलिए सरकार डरी हुई है। जिस प्रकार से प्रदेश में पेपर लीक, बलात्कार, निःशुल्क शिक्षा की, ये छात्रा की शिक्षा की बात करने वाली सरकार बहन बेटियों को बलात्कार के साथ भट्टियों में झोंकने का काम कर रही, तो सरकार को पता है यूथ आपके संगठन को आईना दिखा देगा, इसलिए सरकार चुनाव नहीं करवा। सौर्य भाई पूरी तरह से पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं, पुलिस आती है, आप कपड़े उतार के बैठ जाते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने सरेंडर बिल्कुल नहीं किया। हमने पुलिस से कहा, पुलिस आई, वर्दी का हम सम्मान करते हैं, पुलिस का भी सम्मान करते हैं। वर्दी कोई भी हो, चाहे स्कूल के विद्यार्थी की वर्दी हो या पुलिस की वर्दी हो या किसी वकील की वर्दी हो या किसी की वर्दी हो, हर वर्दी का हम सम्मान करते हैं। उस सम्मान के तहत हमने उनसे कहा कि महोदय बताइए, तो उन्होंने कहा कि आप 10 लोगों को हम मिलवा देते हैं। हमने कहा 10 को मिलवा दीजिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप 2 को मिलवाएंगे। हमने कहा कि 2 को क्यों? तो उन्होंने कहा ठीक है, खड़े हो जाइए, लाठी चार्ज करेंगे। तो हमने कहा महोदय ये हमने कपड़े उतार दिए, आपको लाठी चार्ज करना है तो आप कर दीजिए, लेकिन जब छात्रों की बात आएगी, छात्रों का न्याय की बात आएगी तो हम मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन छात्रों के साथ किसी प्रकार का न्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोहित भाई आपको क्या लगता है चुनाव क्यों आखिर सरकार करवा नहीं रही है? कांग्रेस सरकार को राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी की जो हुकार सभा हुई उसी को देख के सरकार बौखला गई है। हमारे तो जो पप्पू गैंग के छोटी गैंग चलती है उसकी बस की है नहीं चुनाव लड़ने की, हार जाएंगे। ये एबीवीपी की छात्र शक्ति थी, ये तो एक हमारी छोटी सी सभा थी। अगर हमें जरूरत पड़ी, इस सरकार को लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, अगर विद्यार्थी परिषद को जरूरत पड़ी तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। अगर हमारी जान भी गई तो हम जान भी देंगे, लेकिन आप लोकतंत्र की हत्या मत करो। लोकतंत्र की ये पहली पीढ़ी है जहाँ से एक छात्र राजनीति के अंदर प्रवेश करता है, गुण सीखता है और आता है। तो मनु भाई सरकार ने जो आदेश जारी किया उसमें ये कहा कि धनबल और भुजबल का प्रयोग होता है, आप भी यूनिवर्सिटी में यही करते हुए दिखाई पड़ते हैं, आप जैसे कई और छात्र नेता, क्या यही वजह आपको लगती है या फिर इस तरीके को बदलना चाहिए? क्या अशोक गहलोत जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 13 साल में लिंग 2 की कमेटी, धनबल, बाहुबल इसी वर्ष क्यों याद आया? और जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पिछले साल राजस्थान विश्वविद्यालय में एक कैबिनेट मंत्री की बेटी चुनाव लड़के जाती है, ये धनबल का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। हजारों की संख्या में यह गाड़ियां, लोग, और जैसा कि आपको ध्यान है 10 लाख रुपए लेके कई कार्यकर्ता बाजार में घूम रहे थे, सबूत भी सरकार को दिए हैं कि ऐसे धनबल के आगे। उसके बाद हम देखेंगे
कि अशोक गहलोत जी के पुत्र जो जोधपुर विश्वविद्यालय में अपने एनएसयूआई के पैनल को जिताने के लिए पूरी सरकार को वहां बुला लेते हैं और प्रचार कराते हैं। इससे बड़ा बाहुबल और धनबल का उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता 365 दिन जमीन पर रहकर कार्य करता है। सरकार हमसे डरी हुई है, इसलिए छात्र संघ चुनाव बंद कराए हैं। बिल्कुल, तो ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जो कपड़े उतार कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार एनएसयूआई की जो खराब परफॉर्मेंस है उसको छुपाने के लिए इस चुनाव पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन एबीवीपी हर स्तर पर जाकर इस सरकार के आदेश का विरोध करेगी। धन्यवाद।